Necklace.io. अब हम बनाएंगे एक मिनी प्रोजेक्ट जो कि हमारा एक रिक्वायरमेंट होगा। रिक्वायरमेंट्स क्या होंगे? यूजर का बैलेंस फिक्स होगा। यूजर बार बार ट्रांजेक्शन कर सकते हैं जब तक जो है एग्जैक्ट ना करे, और ऑप्शन बैलेंस चेक करेगा, विदड्रॉ, डिपॉजिट और एग्जैक्ट, और उसके बाद जो है हर ट्रांजेक्शन के बाद लूप चलेगा। अब देखें इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो है यहाँ पे मैं इसको क्लोज करके यानी कंट्रोल ए प्रेस करके यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद यहाँ से मैं इसको बल्कि यहाँ अंदर लेके आता हूँ, फिर इसको कर देंगे कमेंट आउट। अब बनाएंगे अपना प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में क्या होगा, स्टार्टिंग में हम अपना बैलेंस रखेंगे। अब बैलेंस जो है बाय डिफॉल्ट तो एक वेरिएबल लिया बैलेंस, इसको मैं रख देता हूँ 1000। अब ये हमारा इनिशियल बैलेंस होगा, और उसके बाद मुझे क्या करना है, वाइल, और वाइल को फिलहाल मैंने रखना है ट्रू। अब जैसे ही मैंने ट्रू रखा, उसके बाद जो है मुझे क्या करना है, यूजर के सामने कुछ प्रिंट्स रखने हैं, यानी कुछ मैसेज रखने हैं, जो कि हमारे पास सबसे पहला वाला होगा, नेक्स्ट लाइन पे आना चाहिए, और इक्वल इक्वल का साइन देके, यानी 2-3 बार इक्वल का साइन देके यहाँ पे क्या होगा, लिखा हुआ होना चाहिए कि ATM, और ये हमारे पास होगी मेन्यू। अब ATM मेन्यू लिख के यहाँ पे मैं कैपिटल में लिखने की कोशिश करूंगा, ATM मेन्यू। अब जैसे ये हो गया, उसके बाद क्या हो जाए कि नेक्स्ट हमारे पास जो है यूजर से हम एक और प्रिंट देंगे, जो कि मैंने यहाँ पे रख दिया है प्रिंट। पहले होगा हमारे पास बैलेंस का, डबल कोटेशन के अंदर, और इस पे आप यूजर को कहेंगे कि आप जो है नंबर 1 आप पुट कर सकते हैं बैलेंस। अगर आप चाहें तो इस डी को कैपिटल रख दें, कैपिटल रख दिया, बैलेंस चेक। ये हमारे पास जो है बैलेंस चेक होगा। अब यही चीज जो है हमने जावास्क्रिप्ट में भी बनाया है, और अब हम पाइथन में बना रहे हैं। देखिए पाइथन में बहुत इजी है। अब नेक्स्ट हम चलेंगे, नेक्स्ट हमारे पास जो है प्रिंट है, और प्रिंट करेंगे डबल कोटेशन के अंदर। मैंने सेकंड ऑप्शन देना है, सेकंड ऑप्शन आप चाहें तो उस पे विदड्रॉ का दे देते हैं, विदड्रॉ। अब विदड्रॉ क्या होगी, विदड्रॉ आप आगे मनी भी लिख दें। ये हो गया सेकंड। थर्ड हमारे पास होगा, थर्ड पॉइंट नंबर 3, और नंबर 3 पे हम इसको डिपॉजिट देंगे, डिपॉजिट, और डिपॉजिट के साथ डिपॉजिट मनी। यहां तक जो है हो गए। अब इसको करेंगे प्रिंट, एग्जैक्ट करेंगे इसको, जो कि हमारा आउटिंग पॉइंट होगा। इसको बाहर निकालने के लिए मैं नंबर 4 ऑप्शन इसको दे रहा हूँ। इस 4 ऑप्शंस के बाद मुझे सिंपली क्या लिखना है, सिंपली मैंने यहाँ पे चॉइस देना है इसको। जैसे मैंने यूजर को कहा है कि भाई आप अपना चॉइस चूज करें, और यूजर को भी तो जाहिर सी बात है मैंने यहाँ पे क्या देना है, इनपुट देना है। और इस इनपुट के बाद यहाँ से मैंने करना है अपना, या आप चाहें तो इंटर यूर, या ये काम कर लेते हैं, इंटर करंट बैलेंस। आपने जो है करंट बैलेंस लिखें, और करंट बैलेंस जैसे ही दे दिया, यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू आएगी। अब इसके बाद क्या करना है, जैसे ये चॉइस हुआ, बल्कि यहाँ पे जो है मैंने मिस्टेक किया, करंट बैलेंस तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लिखना है कि आप जो है इंटर योर चॉइस, या चूज करना है जो इंटर ऑप्शन, ऑप्शन मैंने जो दिया है, या आप इसको उर्दू में भी लिख सकते हैं कि अपना ऑप्शन चूज करें 1 to 4, और यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे जो है 1 to 4, और इन सबको मैंने करना है यहाँ पे क्लोज। यहाँ तक हो गया, यानी 4 ऑप्शंस देने दिए थे, जो उनमें से कोई एक पॉइंट लगा दे। जैसे ही मैंने कहा है कि अगर उसने कहा यूजर ने पुट किया है डबल कोटेशन के अंदर, मैं यहाँ पे दूंगा इस पे, अगर उसने यूजर ने दिया मुझे पॉइंट नंबर 1, यानी यूजर ने इंटर किया 1, तो तब हमारे पास क्या हो जाए, सिंपली लिखा हुआ आ जाए कि क्योंकि नंबर 1 पे बैलेंस चेक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि योर करंट बैलेंस इज, अच्छा मैं अभी कैपिटल और स्मॉल नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, और जो भी हमारा करंट बैलेंस है वो आ जाए, और यहाँ से जो है मैं बैलेंस जो हमारे पास पहले से रखा हुआ था वो लेके आ जाऊंगा। फिर हमारे पास जो है सेकंड चीज है एल्स इफ। अब एल्स इफ को आप इस तरह लिख दें, एल इफ। एल इफ लिखने के बाद यहाँ पे आप लिखेंगे चूज, जो भी हमारा चॉइस होगा इक्वल इक्वल साइन देके डबल कोटेशन अंदर, सेकंड पॉइंट जिसने अगर पॉइंट उस पे नंबर 2 प्रेस किया, तब हमारे पास जो है विदड्रॉ का ऑप्शन है। विदड्रॉ का ऑप्शन क्या होगा, पहले करेंगे अमाउंट इज इक्वल टू इंट। अब इंड करेंगे क्योंकि हमें इनको विदड्रॉ करवाना है, तो विदड्रॉ जाहिर सी बात है हम इससे पूछेंगे कि आप जो है कितना विदड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो हम कहेंगे इनपुट, और इनपुट के साथ यहाँ पे कहूंगा इंटर यूर, बल्कि विदड्रॉ, विदड्रॉ, और विदड्रॉ अमाउंट। अब विदड्रॉ अमाउंट के साथ जो है क्या करेंगे कि यहाँ जो हमारा विदड्रॉ अमाउंट होगा, यानी वो जैसे ही वो इनपुट करे, अब इस पर भी मैं कंडीशन देना चाह रहा हूँ, इफ अमाउंट, अगर हमारा अमाउंट हो सकता है उसके बोलने से, यानी अब जो यूजर ने पुट किया है उसके अकाउंट में इतने बैलेंस ही ना हो, तो तब क्या होगा, यहाँ पे कहा है कि इफ अमाउंट लेस देन इज इक्वल टू बैलेंस,
तो तब हमारे पास जो है इस कंडीशन में हमने इसको क्या करना है, बैलेंस माइनस आपके पास जो है इक्वल होगा माइनस इक्वल अमाउंट, यानी जो भी उसने वो कर दिया है तो उस पर वो क्लिक करके हमें रिजल्ट दे देगा। नहीं तो आपके पास जो है प्रिंट करके देख, ये क्या है कि आपके पास जो है ट्रांजेक्शन, जैसे ही उसका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाए तो आप इसको कर दें कि आपका जो ट्रांजेक्शन है वो सक्सेसफुल हो गया। अब आप नेक्स्ट चलना चाह रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो नंबर 4 प्रेस करें और बाहर जाएं। यहाँ से मैंने करना है न्यू बैलेंस। न्यू बैलेंस के साथ हम अपना बैलेंस का जो वैल्यू है वो पुट करेंगे। जैसे हमारे पास ये हो गया, अब इसके बाद जो है मुझे एक और एल्स कंडीशन देना है, यानी यहाँ से मैं करूंगा एल्स, और एल्स के साथ एल्स हो गया, और फिर यहाँ पे प्रिंट, और प्रिंट में यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर मैंने यहाँ पे लिखना है इनवैलिड, यानी इनसफिशिएंट बैलेंस या इनफ बैलेंस या कुछ भी कहें, आपका बैलेंस जो है यहाँ पे कम है। तो आपने लिखा है इनसफिशिएंट बैलेंस, ये कर दिया। यहाँ तक जो है हमारा पॉइंट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। यानी अगर बैलेंस है तो आप इसको निकाल के दें और इसको सक्सेसफुल बोल दें, नहीं तो आप जो है क्या करें, इसको बता दें कि आपके पास जो है बैलेंस इतना नहीं है जितना आप निकालना चाह रहे हैं। फिर आपके पास जो है एल्स इफ चूज नंबर 3, यानी अगर चॉइस नंबर इसने 3 पुट किया है तो तब हमारे पास जो है क्या आ जाए, यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर 3 पुट किया, और मैं एक मरतबा इसको दोबारा भी रीड करूंगा, हो सकता है मैंने मिस्टेक किया हो। तो अब देखें चॉइस नंबर 3, और अब करेंगे अमाउंट, इसमें भी अमाउंट में जाएंगे और इसमें भी क्या हमारे पास जो 3 था वो क्या था, हम डिपॉजिट करना चाह रहे थे। तो डिपॉजिट में कितना डिपॉजिट करेगा वो यूजर, ये यूजर पर डिपेंड है। अब यहाँ से जो है मैंने कर दिया इनपुट, और इनपुट के साथ यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर कहूंगा कि आप जो है डिपॉजिट पे क्लिक करें और डिपॉजिट अमाउंट। जैसे ही डिपॉजिट अमाउंट हो गया, डबल कोटेशन के अंदर हम इसको रखेंगे, डिपॉजिट जैसे ही हो गया तो आपके पास जो है बैलेंस ऑटोमेटिकली वहां से जो है इंक्रीज हो जाए, इज इक्वल टू अमाउंट, अमाउंट हो गया। अब देखें इसके बाद मुझे क्या करना है, सिंपली मैंने यहाँ पे लिखना है प्रिंट, और प्रिंट के साथ जो है इसको ये बोलना है कि आपका जो डिपॉजिट है वो सक्सेसफुल हो गया, जैसे ऊपर हमने बना दिया था, यहाँ से सक्सेसफुल और यहाँ तक हो गया। और अब इसका न्यू बैलेंस इसमें भी बता देंगे, यहाँ पे कहेंगे आपका जो न्यू बैलेंस है, न्यू बैलेंस। अब न्यू बैलेंस जो भी होगा उसके सामने जो है उसको न्यू बैलेंस भी बता दें कि जो उसने डिपॉजिट किए हैं तो अब आपके पास जो पुराने वाले हैं और ये सब जो है प्लस हो गए, जो भी न्यू बैलेंस है वो भी यहाँ पे शो कर दें। फिर नेक्स्ट है हमारे पास जो है 4 पॉइंट। अब 4 को भी हम एलिफ यूज करेंगे और बाद में जो है इनवैलिड का भी ऑप्शन देंगे, और चॉइस नंबर अगर उसने यूजर ने लगा दिया है 4, तो तब हमारे पास जो है क्या कंडीशन हो, यहाँ पे जो है मैंने कहा है प्रिंट, प्रिंट और प्रिंट के साथ यहाँ से करेंगे थैंक्स, इसको थैंक कहेंगे, थैंक यू फॉर यूजिंग एटीएम। जैसे ही हो गया और उसके बाद जो है इसको गुड बाय भी बोल रहे हैं, अच्छी बात है। जैसे ही हो गया, अब देखें इसके बाद मुझे यहाँ पे करना है ब्रेक। अब यही चीज जो है हमारे जावास्क्रिप्ट में मसला कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जो है ब्रेक का ऑप्शन है, हमने जैसे ब्रेक कर दिया और लास्ट में जो है हो सकता है यूजर ने गलती से कोई और बटन प्रेस किया, तब जो है आप यूजर को बता दें कि भैया आपने जो भी इनपुट दिया है वो इनवैलिड है, उन ऑप्शन में से नहीं है जो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, यानी मैंने 1 2 3 और आपको 4 तक ऑप्शन दिए थे, तो आप जो है कोई और ऑप्शन प्रेस कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे क्या कहना है इसको, प्लीज प्लीज चूज बिटवीन 1 to 4, 1 to 4। अब ये कोड जो है यहाँ तक मुकम्मल है। इस कोड को मैंने थोड़ा सा जूम कम करके आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ। आप जो भी आपने कोई मिस्टेक वगैरह की हो तो उसको आप टैली करें, एक मरतबा इस कोड को देखें और उसके बाद फिर इसको हम रन करेंगे। अब जैसे ही आप यहाँ पे रन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है ये ऑप्शन आ रहे हैं 4। आपने लिखा है नंबर 1, बाय डिफॉल्ट हमारा बैलेंस क्या था, 1000 था। और अगर आप चाह रहे हैं कि इसमें जो है मुझे विदड्रॉ करना है, तो जैसे आप इंटर करेंगे आपके पास विदड्रॉ का ऑप्शन आ रहा है, आपने लिखा है 500 और इंटर किया तो आपके पास क्या आ रहा है कि ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली। इसी तरह अगर आप चाहें तो इस पर 3 पुट करें और ये आपसे कहेगा कि आप जो है कितना अपने अकाउंट में डिपॉजिट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 1, उसमें 500। अगर आप जो है इससे एग्जैक्ट करना चाह रहे हैं, बाहर जाना चाह रहे हैं, तो आप इस पे क्लिक करें, तो यहाँ पे लिखा हुआ है थैंक यू फॉर यूजिंग एटीएम। ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ।